लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा ही समस्याएं पैदा करती है। इसलिए लंबी जुबान को समेटकर और धागे को लपेट कर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नीच राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र महाराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में 3 नवंबर को प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 30 नवंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी ही तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको आने वाले लगभग 25 से 30 दिनों तक किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, और शुक्र के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर जन्म कुंडली में शुक्रदेव मजबूत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन संतुष्ट और उसका स्वास्थ्य अच्छा, तेज बुद्धि होता है। साथ ही ऐसे लोगों को जिनके जीवन में शुक्र बलवान होते हैं वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं। यानी कि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र महाराज मजबूत अवस्था में होते हैं वह लोग अपना पूरा जीवन सुख सुविधाओं से युक्त और ऐशो आराम से गुजारते हैं। धन कमाने के साथ ही उनके जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। यह सब के सब शुक्र देव की कृपा होती है कि व्यक्ति को चारों तरफ से सिर्फ तरक्की और सुख सुविधाओं की ही प्राप्ति होती है। यानी कि शुक्र देव जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुख की कमी नहीं होती। इसके विपरीत जब भी शुक्र महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस अवस्था में जैसे कि राहु केतु या फिर मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो यह जीवन में कई प्रकार की समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर मंगल के प्रभाव में शुक्र होते हैं तो व्यक्ति धैर्यहीन होता है, जल्दबाज होता है, आक्रामक होता है, जिसकी वजह से वह अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है। यानी कि जल्दबाजी में लिया गया उसके द्वारा फैसला उसके लिए ही नुकसानदायक साबित होता है। तो वहीं जब शुक्र देव राहु या फिर केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक यह कैरेक्टर को कमज़ोर करने के साथ ही व्यक्ति के मन को चंचल बनाते हैं, जो इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए इन ग्रहों से हमेशा शुक्र को बचना चाहिए। तो वहीं जब भी यह ग्रह शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति, बुध महाराज या चंद्रमा जैसे ग्रहों के प्रभाव में आता है तो यह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इस कंडीशन में न सिर्फ व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, बल्कि वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति करता है। और बुध चंद्रमा का साथ मिलता है तो व्यक्ति न सिर्फ दिखने में सुंदर होता है, उसका चरित्र और उसकी वाणी भी काफ़ी सुंदर होती है। इसलिए शुक्र देव का हर किसी की कुंडली में शुभ और बलवान होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों देखिए, जब भी शुक्र देव नीच राशि में यानी कि कन्या राशि में होते हैं तो यह कमज़ोर माने जाते हैं। और अभी गोचर कुंडली में भी सूर्य देव अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में शुक्र देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 4 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें आपके लिए जो पहली भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपके दूसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो देखिए, जो दूसरा स्थान होता है ना दोस्तों, वह आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, संचित धन का होता है,
कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिक शिक्षा का होता है। तो ऐसे में शुक्र देव का दूसरे भाव में गोचर करना आपकी वाणी में तो मधुरता लाएगा, क्योंकि शुक्र देव शुभ ग्रह हैं। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या है तो यह थोड़ा सा और परेशान कर सकता है। इस समय धन संचित करने में आपको थोड़ा कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी कि आप सुख साधनों और सौंदर्य की चीज़ों में अपना धन खर्च कर सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है, थोड़ा सा धन संचित करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा। यानी कि यह जो समय है शुक्र देव का गोचर काल, इस समय धन तो आएगा आपके पास, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको संचित करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ अटैचमेंट बढ़िया रहेगा, बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है वह आपके अष्टम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्रदेव आपके अष्टम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए, अष्टम स्थान जो होता है वह आपकी जीवन में आने वाली समस्याओं का होता है, परेशानियों का होता है, बाधाओं का होता है। ज्योतिष शास्त्र में से सबसे खराब स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन राशि में दृष्टि डालेंगे, तो आपकी जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करने पड़ रहे हैं, उनसे काफ़ी हद तक शुक्र महाराज इस समय आपको रिलीफ करने वाले हैं, यानी कि उनसे मुक्त कर देंगे, काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं अभी तक आपके जीवन में आ रही है, उन बाधाओं का सामना करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। कुछ अच्छी चीज़ आपको प्राप्त होने वाली है, कुछ रहस्यमयी चीज़ों की जानकारी भी आप जान सकते हैं। अष्टम भाव आपकी छठी इंद्री का होता है, तो यहाँ पर शुक्रदेव खुद ही शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं, इसलिए अष्टम भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो जो अध्यात्म की तरफ झुकाव होता है वह काफ़ी मजबूत देखा जा सकता है। तो ऐसे में अध्यात्म के क्षेत्र में भी इस समय आपका मन लगेगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके दसम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्रदेव आपकी दसम भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, दसम भाव जो स्थान होता है 10th हाउस, यह आपके करियर का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, और शुक्रदेव का कर्म के अधिपति बन करके धन भाव में गोचर करना, वैसे तो यह अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि कई मामलों में इस समय आपको कार्य स्थल पर धन की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां रहेगी, कुछ डाउट यहाँ पर हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपको कार्य तो मिलेगा, उससे लाभ की भी प्राप्ति होगी, लेकिन होता है ना कि जितना भी आप कर लीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमी ही निकालने का प्रयास करते हैं। तो यह चीज़ छोटा मोटा आपके कार्य क्षेत्र में इस समय देखने को मिल सकता है। यानी कि यह जो समय है कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा भी रहेगा, लेकिन एकदम अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके पीछे कारण समझिए, शुक्रदेव नीच राशि में गोचर करेंगे, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम अवश्य आपको फेस करनी पड़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और हर प्रकार से अपनी वाणी पर विनम्रता बरतते हैं, सभी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस कंडीशन में शुक्रदेव का यह जो गोचर काल है आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो भी कार्य आप करते हैं, बिजनेस, व्यापार, जो कुछ भी आप अपने जीवन में करते हैं, वह सब कुछ में आपको कहीं ना कहीं स्थिरता देखने को मिलेगी, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी यानी कि चौथी भविष्यवाणी है वह आपके तीसरे भाव से संबंधित है गोचर कुंडली के, क्योंकि शुक्र महाराज गोचर कुंडली में आपके तीसरे भाव के भी अधिपति बनते हैं। तो देखिए, जो तीसरा स्थान होता है वह आपके पराक्रम का होता है, आपके एफर्ट का होता है, मेहनत का होता है, हार्ड वर्क का होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं तीसरा स्थान रिश्तों में आपकी छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में
शुक्रदेव जो है ना वह अपने से 12वें में गोचर करेंगे। यह तो उनके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि 12वें में शुक्रदेव गोचर करते हैं तो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके अंदर ऊर्जा की कमी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों को भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, उसमें वृद्धि होगी। जो भौतिक सुख साधन है उसमें आपके छोटे भाई बहनों के, लेकिन आपको अपने अंदर थोड़ा सा आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए अपने शरीर को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। इधर उधर ज़्यादा खान पान ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जितना ज़्यादा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए प्रभावी रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो तीसरा स्थान होता है वह आपकी ऊर्जा का होता है। जो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तीसरे भाव से पता चलता है। तो ऐसे में आपको अपने शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही इस समय आपको थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स का सहयोग भी कम मिलने वाला है, यानी कि एकदम बराबर मात्रा में प्रॉपर रूप से आपको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आप एक्टिव रहेंगे, अच्छा करेंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई शुक्र महाराज का अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर का आपकी जीवन पर प्रभाव। सूर्य देव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम सुम शुक्राय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। साथ ही साथ ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। आपके लिए शुक्र देव का यह गोचर काल श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।